काम कराने शुरू कर दिए गांव के अंदर, उनके काम शुरू हो गए हैं। कोई भ्रष्टाचार तो उनके मन में नहीं है, लेकिन कुछ लोग इस चीज को लेकर के विरोध पर अड़े हुए हैं। क्यों भाई, टेंडर नहीं करो, हमको छूट होनी चाहिए, हम जैसा मर्जी काम कराएं, जिससे कराएं, पैसा हमारे हाथ में आना चाहिए। और साथ में ये कहेंगे कि हमने तो बहुत पैसे खर्च किए हैं, समझ बढ़ के आए हैं। इसका मतलब क्या हो? अरे बहुत पैसे खर्च के आए हैं, समझ पड़े हैं, तो फिर ई टेंडरिंग में क्या दिक्कत है? नहीं, हाथ में पैसा चाहिए। अब मतलब को समझते हैं, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ क्या हो रहा है, समझते हैं। और मैं ये घोषणा करता हूँ कि हमने 1100 करोड़ रुपया 31 मार्च तक इनको दिया है सबको, इसको खर्च करें सब लोग। कुछ सरपंचों ने खर्च करना शुरू कर दिया है, हो सकता है उनको जल्दी पैसा और जरूरत पड़ेगी, उनका पैसा अगर खत्म हो जाएगा तो जिन्होंने पैसा खर्च नहीं किया है वो पैसा उठा के उन्हीं को दे देंगे जो काम करा रहे हैं। फिर बाद में चिल्लाते फिरेंगे हमारा पैसा चला गया। ये तो 31 मार्च की डेट है, जितना कराना कराओ। हाँ, अगर सब लोग खत्म कर देंगे और जरूरतों की तब भी हम देंगे, हमारे पास बजट में कमी नहीं है। और तो गांव में विकास, मित्रों, काम करने के लिए लोग आगे आने चाहिए। सबका साथ सबका विकास, ये हमने कहा है। हमारे जनप्रतिनिधि अगर साथ रखते हैं तो जितनी चीजें चाहिए उनको मिलेंगी। मित्रों, उसमें कमी नहीं छोड़ेंगे। अब मेरे बातें तो बहुत हैं कहने के लायक, लेकिन हमारे कृष्ण पवार जी कह रहे हैं कि मैंने बहुत सी बातें आपको बताई थी, उनका तो जिक्र ही नहीं कर रहा, इंतजार कर रहे हैं सब। मैं उन्हीं बातों पर आता हूँ। मित्रों, विषय बहुत से आए हैं, लेकिन उन सब विषयों पर कुछ बातें तो अभी स्पष्ट तौर पर बता दी जाएंगी, कुछ ऐसी भी हैं जो यही मंच पर मुझे जो डिमांड्स मिली हैं, ऐसे सब कामों के लिए चंडीगढ़ जाके विभाग के अनुसार उनकी सबकी फिजिबिलिटी चेक कराएंगे, जो होने वाले सब कराए जाएंगे। तो ये नहीं होने वाला होगा तो उसको बताएंगे कि ये काम इस कारण से नहीं होने वाला। कुछ काम लेट हो जाते हैं, कई उसमें दिक्कतें जो होती है वो आप लोगों को भी पता है, लेकिन जो होने वाले हैं वो उनको सबके बारे में आपको बता देता हूँ। अभी जैसे एक विषय लिखा कि प्रदेश में अपने समाज के जो महापुरुष हैं उनके नाम से कुछ मस्जिद चेयर बनाते हैं, अर्थात उनकी शिक्षाएं जो है, उनके जो विचार हैं, उसके ऊपर कुछ काम करके अपने समाज का उत्थान कैसे हो, भला कैसे हो, इसके ऊपर कुछ किताब लिखते हैं, कुछ संशोधन करते हैं, कोई उससे सेमिनार करते हैं। तो आज मैं घोषणा कर रहा हूँ कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के नाम से जो हमारे CDLU चौधरी देवीलाल जी की यूनिवर्सिटी सिरसा में है, उसमें एक चेयर स्थापित की जाएगी, ताकि 5 साल में एक अध्ययन करके और समाज का भला कैसे किया जा सकता है, उनके विचारों का प्रचार प्रसार सारे प्रदेश में भी हो, देश में भी उनके विचार जाए, तो इसके लिए चेयर स्थापित की जाएगी। भाई बहनों, दूसरा उद्योग के लिए लिखा कि उद्योगों में अनुसूचित जाति कैसे आगे आए। बढ़िया भाई, इसके लिए वैसे तो डॉक्टर अम्बेडकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाया गया है, अपने समाज के कुछ लोगों ने बनाया है, उसकी इकाई अभी हरियाणा में नहीं है। तो डॉक्टर अम्बेडकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इकाई मैं कहूंगा समाज के लोगों को हरियाणा में भी स्थापित करें, और हम कैसे अपना उद्योग, अपना व्यापार, इससे लोग जा सकते हैं, इसके लिए हमको सुझाव दें, उनको हम लागू करेंगे। ये आप लोगों ने करना है, करेंगे, ये करेंगे। अब क्रम तौर पर एक जो घोषणा मैं कर रहा हूँ कि जो अभी उद्योग लगाने के लिए, खास करके छोटे उद्योग, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, MS जिनको कहते हैं, माइक्रो और स्मॉल, इस उद्योग में जो जमीनें खरीदी जाती हैं, उन जमीनों पर अभी तो हमने 10% की छूट कही थी, आज मैं घोषणा कर रहा हूं उसको 20% की छूट देंगे, जो भी उद्योग करने के लिए आ गया है। इसी प्रकार कुछ हमारे मित्र साथी जो भी और कोई काम करना चाहते हैं, उद्योग के अलावा व्यापार का भी कोई काम करना चाहते हैं, उसमें जो लोन लेंगे, उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, उस ब्याज में भी बाकियों को जो छूट मिलती है उससे 20% ज्यादा छूट उनको देंगे, ताकि उसमें भी उनको सुविधा हो जाए, इसमें भी लोग आगे बढ़े। एक विषय आया है कि हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को
पदोन्नति में आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले निर्णय किया था और मैंने उसकी घोषणा पहले कर भी दी थी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार हम भी अपने प्रदेश में आरक्षण में पदोन्नति देंगे। लेकिन कुछ बातें उन्होंने अधूरी छोड़ी थी और उसके बाद हाईकोर्ट में वो केस गया है। अब हाईकोर्ट ने भी निर्णय कर दिया है और हमने अपने एजी साहब से पूछ लिया है कि हम अनुसूचित जाति के लिए एक कोटा अपना तय कर सकते हैं कि इस कोटे के हिसाब से हम पदोन्नति आरक्षण में भी देंगे, तो ये अगले 3 महीने में इसको पूरा कर देंगे, ये आपको मैं विश्वास दिला रहा हूं। गुरु रविदास जी के नाम से एक घोषणा पिपली के पास कई विशाल स्मारक बनाया जाए। वो घोषणा लागू करने के लिए हमने जमीन वहां से लेने की कोशिश की थी। पहले मिल नहीं पाई थी कहीं उचित जगह पर जमीन, अब वो जमीन की पहचान हो गई है। अगले इस वर्ष के अंदर उस जमीन पर और गुरु रविदास जी के नाम से एक बड़ा स्मारक वहां बनाया जाएगा। छात्रावास भी होगा, कॉलेज स्कूल भी होगा। तो उस नाते से गुरु रविदास जी के नाम पर पिपली के पास जो स्थान हमने तय किया है उस पर अगले वर्ष में ये स्मारक बनाया जाएगा। एसटी वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए उनको वित्तीय सहायता बैंकों से तो प्रावधान है ही है। हम सरकार में भी एक वेंचर कैपिटल फंड, उस फंड में से भी उनको एडवांस किया जा सकता है, ऋण दिया जा सकता है। एक अलग से फंड बनाया जाएगा जिसमें केवल अनुसूचित जाति के लोगों को ही, नौजवानों को उसमें ऋण मिलेगा। मित्रों भाई बहनों, कौशल रोजगार निगम इससे भी विषय आता कि इसमें का भी इसमें 20% का आरक्षण किया जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये उन्हीं लोगों के लिए है जो गरीब है, 1 लाख से नीचे, 1,80,000 से नीचे, इस स्लैब में से ज्यादा भले ये नौकरियां आउटसोर्सिंग की पक्की नहीं है, फिर भी जिसके पास कोई नौकरी नहीं है उसको कच्ची भी मिल जाए तो उसको अच्छा खासा पैसा और परिवार चलाने के लिए मिल जाता है। अभी तक जो भर्तियां हुई हैं इसका हमने हिसाब लगाया है, न केवल 20% बल्कि अनुसूचित जाति को जो मिल रही हैं उसमें 41% नौकरियां और एसटीआर में अनुसूचित जाति को मिल रही है। 20 की बजाय 41%। इसलिए जैसे मैंने बताया कि गरीब की संख्या अभी अनुसूचित जाति की ज्यादा है। मैं कामना करता हूं कि हम अमीरों के श्रेणी में आए। हमारे अभी लगभग 91,000 ऐसे एम्प्लॉय सरकारी नौकरी करते हैं, 90,000 लगभग ऐसे हैं जो प्राइवेट नौकरी करते हैं। ये संख्या और कैसे बढ़े, इसमें शिक्षा का जोर देंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी जो आबादी है उस जाति की, उसके अंदर पढ़ने वाले बच्चों का प्रतिशत वो लगातार बढ़ रहा है। और ये प्रतिशत बच्चों का, जो बच्चे स्कूली शिक्षा ले रहे हैं, वो परसेंट 32% का 32%। और जिस समाज के बच्चे 30% से ज्यादा पढ़ने लग जाए तो मान के चलो तो समाज आगे बढ़ना उसने शुरू किया। आपके बच्चे 32% संख्या में पढ़ाई करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनको ऊंची पढ़ाई, उच्च शिक्षा ये कैसे मिले। और इसमें भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, स्टेट की हैं, सेंटर की हैं, इसकी कोचिंग अनुसूचित जाति के लिए ये कोचिंग मुफ्त कराई जाएगी, कोई पैसा इससे नहीं लिया जाएगा, ताकि आपके बच्चे नौकरियों में और कैसे आगे बढ़ सके। मित्रों भाई बहनों, एक विषय है कि किसी संस्थान का नाम गुरु रविदास जी के नाम से रखा जाए। तो हमने कल से ध्यान दौड़ाया है कि कौन कौन से संस्थान ऐसे जिनके नाम नहीं रखे गए हैं, कोई बड़ा संस्थान जिसका नाम गुरु रविदास जी के नाम से रखें। तो मैं आज घोषणा करता हूँ, और उस घोषणा से पहले मैंने उस इलाके के विधायक सांसद सबसे बात भी कर ली है। अभी जो फतेहाबाद जिले में टोहाना विधानसभा दतिया के पास लगता रसूलपुर के अंदर जो मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा हुई है, उस मेडिकल कॉलेज का नाम श्री गुरु रविदास जी मेडिकल कॉलेज रखा जाएगा। स्थानीय तौर पर हमारे विधायक ने कहा है कि हमारी एक रविदास धर्मशाला है, उस धर्मशाला में इन्होंने विस्तार करना है। जो भी कोई मरम्मत की जरूरत होगी या कमरे बनाने होंगे या जो भी कुछ करना होगा, इसके लिए इन्होंने जो डिमांड की है 21 लाख रुपए की, वो डिमांड मैं पूरी करता हूँ। निर्माण के लिए 21 लाख रुपया कोई मंजूर करता हूँ। और इसी प्रकार से
अनुसूचित जाति की जो चौपाले धर्मशालाएं हैं 31 मार्च से पहले, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन जहां कहीं आवश्यकता होती है मरम्मत की, 2 लाख 5 लाख 4 लाख जिनको चाहिए, वो लोग डिपार्टमेंट को अगर अप्लाई करेंगे तो ऐसा प्रदेश में इस 31 मार्च से पहले जो अप्लाई करेंगे 1 करोड़ रुपया उसके लिए सुरक्षित रखता हूं कि उनकी मरम्मत के लिए दिया जाएगा। गांव-गांव में लाइब्रेरीज ये खोली जाए। कल ही प्रधानमंत्री जी ने, यानी हमारे वित्त मंत्री जी ने जो घोषणाएं की है, उन घोषणाओं में घोषणा की है कि हर गांव में लाइब्रेरीज होनी चाहिए। तो लाइब्रेरीज के लिए केंद्र सरकार भी योगदान कर रही है। आपको गांव के अंदर या अपने मोहल्लों में भी स्कूली बच्चे अथवा कॉलेज के बच्चे, उनको पढ़ने के लिए लाइब्रेरीज की आवश्यकता है। उसके लिए भी जहां जहां से मांग आएगी वो सब लाइब्रेरीज वो पूरी बनवा दी जाएंगी। मित्रों, जितनी चीजें, जितनी घोषणाएं मुझे लिख करके दी गई हैं, उसमें से इतनी सब जो मैंने बताई है सब पूरी कर रहे हैं। कुछ एक ऐसी हैं जिनके ऊपर अभी निर्णय नहीं है, उसके बारे में भी जैसा मैंने बताया, हम जो है चंडीगढ़ में विभागों को भेज करके उसकी फिजिबिलिटी लेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि समाज के आगे बढ़ने में, चाहे शिक्षा है, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे रोजगार है, चाहे बुजुर्गों का ख्याल रखने वाली बातें हैं, इन सब के लिए जो गरीब परिवार हैं, 1,80,000 से नीचे हैं, इसमें हमने अलग अलग विभागों में जिम्मे लगा दिया है। बैंकों से बात की है कि हर किसी को जो योजना का लाभ चाहिए, कोई लोन चाहिए, चाहे वो केंद्र की योजना है, मुद्रा योजना केंद्र की है, उसमें भी 1 करोड़ रुपए तक का लोन वहां बिना किसी गारंटी के बैंक तुरंत देने के लिए तैयार हैं। हमारे पास उसकी कोई रिपोर्ट चाहिए कि हम काम क्या करेंगे, तो उस काम के आधार पर जितना भी वो काम आप बताएंगे, आपके नौजवान काम में आगे बढ़ें, ये मेरी शुभकामना। अंत में आपको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।